नमस्कार दोस्तों, आज के विशेष एपिसोड 2 में हम बात करते हैं रागिनी जी से। पहले एपिसोड में हमने उनका परिचय कराया, जीवन परिचय। दूसरे एपिसोड में क्या रहेगा वो अपने विषय में बताएंगी। और अभी गणेश उत्सव 2024 जो हुआ है, इन्होंने अपनी सोसाइटी में मनाया है और जो सोसाइटी के लोग हैं उनको साथ लेकर किस तरह से लोक गीत गाए हैं, लोक नृत्य किया है, उसके विषय में इनसे हम चर्चा करते हैं और बताते हैं गणेश उत्सव के विषय में। उसकी झांकियाँ भी हम आपको दिखाएंगे। दोस्तों, हमारे ये प्रोग्राम आपको पसंद आता है तो ज़रा हमारे साथ बने रहें और रागिनी जी से रागिनी जी हमारे दर्शकों के लिए बताइए। आप पहला एपिसोड हमने दिखाया, लोगों ने काफ़ी उसको पसंद किया। कुछ लोगों ने जो जिनके पास हमारे फ़ोन भी आया, तो थोड़ा सा जो गणेश उत्सव हुआ इसके विषय में बताइए और दर्शकों से क्या कहना चाहते हैं। जी, एक्चुअली में क्या है कि गणेश चतुर्थी नॉर्थ में नहीं मनाया जाता है, बहुत कम लोग अब मनाने लग गए हैं। ये महाराष्ट्र का एक त्योहार है जी, जो हर महाराष्ट्रियन मनाता है गणेश चतुर्थी। तो मैं एक पहली महिला हूँ एम्स ग्रीन एवेन्यू सोसाइटी से, जिसने 2022 में पहली बार मैं गणपति लेकर आई यहाँ पर, और तब से आज तीसरा साल मेरा गया है जो मैंने गणपति यहाँ पे किया है। लेकिन लोगों को ये रूबरू कराया है कि गणपति महोत्सव खाली गणेश जी को रखना नहीं होता, उनका 5 दिन कैसे सेवा किया जाता है, उनको कैसे भोग लगाया जाता है, उनकी कैसे पूजा की जाती है और कैसे रंगमंच किया जाता है। क्योंकि हमारे वहाँ पे आप देखेंगे महाराष्ट्र में तो विभिन्न तरह का सांस्कृतिक प्रोग्राम होता है। हर एक दिन नाट्य संगीत होता है, एक दिन बच्चों का होता है, एक दिन क्या होता है महिलाएं बड़े लोगों का होता है, और एक दिन डांडिया और ये गरबा वगैरह भी करते हैं उधर लोग। और इस तरह से अन्य तरीके के बहुत सारे प्रोग्राम्स नए नए बनाए जाते हैं। तो मैं यही कॉन्सेप्ट को यहाँ लेकर आई, और 2022 का भी, 23 का भी, 24 में मैंने यहाँ पर 5 दिन लगातार जो है भजन कीर्तन का आयोजन किया। तो ये कितने दिन का प्रोग्राम रहता है? ये मैंने 5 दिन कंटिन्यू रहता है। अच्छा। 1 घंटे भजन कीर्तन का प्रोग्राम रहता है। उसके बीच में महिलाएं मतलब अपना जो भी लोक संगीत हमारा भजन कीर्तन का रहता है वो सब अपना अपना भजन कीर्तन गाती हैं। और उसके बीच में मैंने इन लोगों को सबको बताया भी कि खाली गाना ही नहीं होता, उस बीच में आप गणपति को मना रहे हैं तो नाचिए, मौज मनाइए, हंसिए। तो अटखेलियों के साथ हम लोगों ने ये प्रोग्राम मनाया। अच्छा, जब गणपति की मूर्ति रखी जाती है तो दर्शकों के लिए बताइए कि प्रारंभ में क्या क्या तैयारियां करनी चाहिए, किस तरह से मूर्ति रखनी चाहिए? जी, गणपति जी की जब तैयारी करनी होती है, सबसे पहले तो ये है कि जब हम लोग संकल्प लेते हैं कि हमें गणपति अब हर साल लाने हैं, और गणपति कम से कम 10 साल के लिए स्थापित करने पड़ते हैं, हर साल हमें रखना पड़ता है। तो गणपति की जब हम स्थापना करते हैं तो 5 दिन के लिए, कम से कम मिनिमम 5 दिन है, बहुत से लोग 1.5 दिन के लिए भी रखते हैं। तो तैयारी इतनी रहती है उनकी कि रोज़ के उनके कपड़े वस्त्र बदलने, रोज़ के उनके दुर्वा घास की माला उनको पहनाई जाती है, और विभिन्न तरह के पोशाक, उनके मिष्ठान होता है, हर रोज़ उनका नया भोग बनता है, 5 टाइम का उनका भोग लगता है। साथ में उनकी आरती, दोनों टाइम की आरती रहती है, और भजन गीत का कार्यक्रम तो बराबर चलता है। तो इसमें कोई व्रत भी रखा जाता है या? जी, 5 दिन तक जो भी गणपति लाता है, जो गणपति रखता है, वो 5 दिन का उपवास बराबर रखेगा। और जिस दिन विसर्जन होता है उस दिन हम लोग विसर्जन के दिन जब भंडारा कढ़ाई चढ़ा लेते हैं, उसके बाद ही हम उनको विसर्जन के बाद भोजन करते हैं। जब गणपति को भोजन करके सबको खिला पिला के विदा कर देते हैं, उसके बाद भोजन करा जाता है। और एक चीज़ और भी यहाँ के लोग नहीं जाते हैं, जब गणपति को विसर्जन किया जाता है तो कहते हैं कि गणपति को कभी विदा नहीं किया जाता। तो यहाँ के लोग नहीं जानते, ये महाराष्ट्र वाले जानते हैं कि गणपति को जब भी हम विसर्जन करते हैं तो जो गणपति की मूर्ति होती है, जब वो पिघल जाती है, मिट्टी में चली जाती है, तो हम वहाँ से गणपति जी की मिट्टी दोबारा वापस ला के अपने घर में स्थापित करते हैं, क्योंकि गणपति को विदा कभी किया ही नहीं जाता है। तो इसलिए ये बहुत बड़ी रस्म है जो बहुत लोगों को नहीं पता है। तो गणपति की मिट्टी दोबारा से वो मिट्टी नहीं मिलती है तो आप वहां से जली लेकर आइए, मगर खाली हाथ नहीं आया जाता। आप गणपति का अवशेष लेकर लाकर दोबारा घर में रख दीजिए, पूजा वाले स्थान पर। जी, पूजा जगह रखते हैं। अगर ज्यादा मिट्टी है तो आप घर के 4 कोनों में 4 जगह थोड़े थोड़े मिट्टी के ढेले रख दीजिए। एक ढेला जो है बना के आप अपने मंदिर में रख दीजिए, ताकि दूसरे गणपति जाएंगे फिर वो विसर्जित जाएंगे, फिर नई गणपति जी की मिट्टी रखी जाएगी, क्योंकि गणपति को हम विदा नहीं करते हैं।
तो इसी के साथ जो आपने गणपति के जो झलकियां हैं दर्शकों को दिखाया जाए, तो दर्शकों इन्होंने मजा आएगा सबको, बहुत मजा आएगा समझ सबको। आएगा। तो दर्शकों परंपरा, प्राचीन संस्कृति सभ्यता के विषय में इन्होंने बताया। अब हम बने रहिए हमारे साथ। अब हम आपको जो इन्होंने कार्यक्रम किया है, जो महिला हैं सोसाइटी की है, उन्होंने अपना जो लोक नृत्य किया है, लोक गाना गाया है, उस तरह के जो किया है उसको हम आपको दिखा रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ। और एक और बात याद रखते हैं, यदि हमारा चैनल आपको पसंद आता है, हम कंटिन्यू लगभग 20-25 एपिसोड इसी तरह से रागिनी जी के आपको दिखाते रहेंगे। इन्होंने जो विदेशों में डांस किए हैं, गाने गाए हैं, उनके भी हम आपको प्रोग्राम दिखाते रहेंगे। इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जाए नहीं, एक बार पुनः लगे तो सांस्कृतिक कार्यक्रम को जरूर देखें। देखिए बहुत मसाला, आपको बहुत मस्ती देखने वाले हैं आप लोग, इसलिए जाइएगा नहीं और मिस कर देंगे नहीं तो, अगर बीच में गए तो।